मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बोले मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास, हमने लालू के जंगल राज से आजादी दिलाई, दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। मुजफ्फरपुर से अमित शाह ने बिहार को चेताया, बोले तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे, पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी और तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला मंत्रालय। अमित शाह बोले कि बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट करें, लालू राबड़ी ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो सोनिया पर शाह का अटैक, बोले इन्हें बिहार और देश की चिंता नहीं, लालू अपने बेटे को प्रधानमंत्री और सोनिया अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने में लगे, ये दोनों की सीट खाली नहीं। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। अब भारत घर में घुसकर मारता है, मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया है। बेगूसराय की रैली में राहुल गांधी का हमला का 56 इंच की छाती वाला डरपोक ट्रंप को जवाब देने में डरते हैं, उनके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। राहुल ने बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया, बोले बीजेपी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू नहीं होने दिया, हमारी सरकार बनी तो शानदार यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पटना में सीएम नीतीश के नए पोस्टर लगे, पोस्टर में नीतीश को जनसेवक बताया। सीएम महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे, ये रोजगार के लिए लोन नहीं आर्थिक मदद है। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा कि महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला। प्रधानमंत्री का आज शाम 5:30 बजे पटना में मेगा रोड शो, कदम कुआं के दिनकर चौक से उद्योग भवन तक करीब 3 किलोमीटर का होगा शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री शाम 5:25 पर राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रोड शो के रास्ते में तैयार किए गए 10 स्वागत पॉइंट पर होगा फूलों और ढोल नगाड़ों से स्वागत। प्रधानमंत्री पटना में मेगा रोड शो के बाद पटना साहिब जाएंगे, 6:45 बजे गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। आरजेडी ने महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, ट्वीट कर लिखा, जग उठी है बदलाव की बयार, बिहार में अब की बार बनकर रहेगी तेजस्वी सरकार। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा, युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया, महागठबंधन सरकार हर घर देगी नौकरी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस बोले कि उन्हें पता है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्हें कम से कम 25 लोगों से वादा किया कि वो डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, बोले हिंसा के लिए कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं। सीसी ज्ञानेश कुमार बोले हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष। दुलार चंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, शनिवार की आधी रात को बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पुलिस के करीब 150 से ज्यादा जवान पहुंचे थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद अनंत सिंह को पटना लाया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन फेसबुक पोस्ट पर लिखा, सत्यमेव जयते। फेसबुक पोस्ट में अनंत सिंह ने कहा कि मुझे मोकामा की जनता पर भरोसा, चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अनंत सिंह ने फेसबुक का इस्तेमाल कर एक वीडियो पोस्ट भी किया है, बाढ़ के करगिल चौक में अपने घर से गिरफ्तारी का वीडियो शेयर किया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से किया इनकार, कहा कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्हें बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। 80 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा कि सबूतों और चश्मदीदों के बयान के आधार पर हुई है अनंत सिंह की गिरफ्तारी, पाया गया है कि अनंत सिंह की मौजूदगी में ही घटना हुई थी। एसएसपी के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी होगी। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा कि मोकामा में जो कुछ हुआ है उसे गंभीरता से लिया गया है, जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीएम ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने बताया पुलिस का अच्छा कदम, कहा कि अब ये अहम है कि पुलिस जांच कैसे करती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को आरजेडी ने खाना पूर्ति बताया। मृत्युंजय तिवारी बोले कि गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई, सरकार की फजीहत होने के बाद अरेस्ट किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव बोले कि गिरफ्तारी तो होनी थी, बिहार में महाजंगल राज की स्थिति, महागठबंधन सरकार में सभी अपराधियों को जेल भेजेंगे। तेजस्वी के संरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले अगर सरकार संरक्षण देती है तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, नीतीश सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि आज प्रधानमंत्री का रोड शो इसलिए गिरफ्तारी हुई, बीच चुनाव में नेताओं पर गोली चलवाई जा रही है, ये असली जंगल राज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती बोली कि एक्शन विपक्ष और खासकर जनता के दबाव में लिया गया। आरजेडी सरकार में अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। बिहार में बढ़ते अपराध और राजनीतिक तनाव के बीच तेज प्रताप यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता, केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। तेज प्रताप यादव बोले राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे निशाना बनाया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार में सुरक्षा को मजबूत करें ताकि मैं निश्चिंत होकर प्रचार कर सकूं। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के नागरिक बने, बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, बोले एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का होगा सफाया, इसलिए टीएमसी को एसआईआर से दिक्कत। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल, सीएम और राज्यपाल मौजूद रहे। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी शामिल, कहा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हरियाणा के सीएम नैप सिंह सैनी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का किया संकल्प, कहा कि हमारा उद्देश्य विदर्भ के युवाओं को रोजगार दे। कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर शंका पलटवार, कहा किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़े। वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बना गीत। पंजाब सरकार के शीश महल बनवाने के बीजेपी के दावों पर सीएम भगवंत मान का पलटवार, का चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले कि प्रधानमंत्री और सीएम के नेतृत्व में यूपी को विश्व पटल पर नई पहचान मिली। पुणे में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहले, पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुंबई में श्री सत्यसाई रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। दिल्ली में IAF मैराथन का आयोजन, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मैराथन का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु के चेन्नई में 4वीं मैराथन का आयोजन, डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ, एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा, प्रदूषण का स्तर AQI 400 के पार पहुंचा। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, इंडिया गेट इलाके में MCD ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का निकाला जुलूस, हिस्ट्री शीटर ने किया अपराध की दुनिया से तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर 6ठी मंजिल से कूदा, 10 मामलों में आरोपी है, दोनों पैर टूटे। जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से गिर गई बच्ची, हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सबूत छिपाने की कोशिश की। यूपी के प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम का एक्शन, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 1.5 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर घर के आंगन से उठा ले गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तलाशी जारी। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त पुलिस, थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपी की निकाली परेड। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ठिठुरन बढ़े, आसमान में छाया घना कोहरा, शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल, मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के जयकारे। फेस्टिव सीजन में UPI ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना, अक्टूबर में UPI से 27 लाख करोड़ का लेन देन, हर दिन एवरेज 66.8 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। रिलायंस की वैल्यू इस हफ्ते 47,431 करोड़ बढ़ गई है। टॉप 10 कंपनियों में 4 का मार्केट कैप 95,447 करोड़ बढ़ा है। बजाज फाइनेंस की वैल्यू 29,090 करोड़ कम हुई है। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 74,705 गाड़ियां बेची। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 66,800 गाड़ियां बेची हैं। फोर्ड करेगी भारत में $370 मिलियन का निवेश। 4 साल बाद तमिलनाडु प्लांट में फिर से शुरू होगा प्रोडक्शन। फैक्ट्री में बनने वाले इंजन विदेश भी भेजे जाएंगे। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। वाराणसी में बच्चों ने दिए जलाकर जीत की कामना की है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से कब्जा किया। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 140 रनों का टारगेट दिया। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 68 रनों की पारी खेली है। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान के बाबर आजम बने प्लेयर ऑफ द मैच। फहीम अशरफ को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में किया क्लीन स्वीप, 3-0 से सीरीज पर कब्जा। इंग्लैंड ने 223 रनों का टारगेट दिया था। 45वें ओवर में न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। रचिन रविंद्र ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली है। रोहन बोपन्ना ने टेनिस में 20 साल के करियर पर लगाया विराम। सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बोपन्ना के नाम। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था डबल्स का खिताब।